वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपने लाइनक्स के लेक्चर का कंटिन्यूएशन में आगे कर रहे हैं। ठीक है, देखो बच्चों, अभी तक हम लोगों ने अपने लाइनक्स के अंदर क्या क्या कर लिया है। अगर आप ध्यान से देखें तो लाइनक्स के अंदर हम लोगों ने अभी तक कुछ इंपॉर्टेंट कमांड्स जो पढ़ी हैं, बाकी तो है पढ़ी भी, लेकिन अभी जो टॉपिक हमारा चल रहा है उससे रिलेटेड बात कर रहा हूँ अगर मैं। तो देखो जी, एक हम लोग देख चुके हैं हेड कमांड को। हेड कमांड के बाद हम टेल कमांड भी देख चुके हैं। अच्छा, हेड और टेल में क्या क्या वेरिएशंस हम लोग क्रिएट कर सकते थे वो भी हमने देखी। उसके बाद हमने सेड कमांड देखी, और आफ्टर दिस सेड कमांड अब हम लोग किसको देख रहे हैं? ग्रेप कमांड को। ठीक है, और ग्रेप कमांड के ही कई सारे ऑप्शंस हम लोगों ने अभी तक देख भी लिए हैं यहाँ पे। जैसे पिछली क्लास के अंदर हम लोग ग्रेप से रिलेटेड ये कुछ चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी, जहाँ पे हम लोग ग्रेप कमांड को यूज़ करते जा रहे थे। आई थिंक शायद आप सब लोगों ने प्रैक्टिस भी कर ली होगी ग्रेप कमांड को। ठीक है, तो यार ये इंपॉर्टेंट कमांड है, तो प्लीज़ इसकी प्रैक्टिस आप लोग ज़रूर करके रखिएगा। नाउ तो अब कुछ नए क्वेश्चंस के साथ आगे का टॉपिक कंटिन्यू करते हैं इसको, ग्रेप को। तो फिलहाल अब हमें ये पता लग गया कि हाँ जी, हम ये तीन कमांड्स हमने देख ली और ग्रेप अभी हमारा फिलहाल चल रहा है। तो चलिए कुछ और क्वेश्चंस हम लोग करते हैं ग्रेप से रिलेटेड। बाकी ग्रेप से रिलेटेड मैं आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी पहले भी करवा चुका हूँ। ठीक है, बट कुछ और डीप में और एक्स्ट्रा ऑप्शंस क्या क्या हैं उसके अंदर, ग्रेप के अंदर हमें और क्या क्या फैसिलिटी मिली है। सो लेट्स डिस्कस दोज ऑल्सो। तो जी पहला क्वेश्चन मेरे पास जो आज हम डिस्कस करेंगे, सपोज मान लो मैं कहता हूँ ग्रेप का यूज करो और प्रिंट करो दोज लाइंस। ठीक है, दोज लाइंस कहाँ से? फ्रॉम स्लैश etc स्लैश पास wd से, इस वाली लाइन से करना है। दैट बिगिंस विद वर्ड रूट, कि भाई साहब जो रूट शब्द से स्टार्ट हो रहे हो। ठीक है, अभी तक हमने देखा था रूट शब्द होना चाहिए, वो खोज लिया। लेकिन अब मैं कहता हूं कि भाई साहब शुरुआत में रूट वर्ड हो, उसके बाद कुछ और भी आ जाए चल जाएगा, लेकिन बिगिन होना चाहिए रूट वर्ड से, ऐसा कुछ खोजना है। तो क्या करेंगे? ठीक है, तो इस काम के लिए अब हमारी कमांड कैसे बनेगी? तो चलिए पहले अपनी लाइनक्स की विंडो में जाते हैं एंड देखते हैं वहां पे। पहले एक मिनट मैं लाइनक्स वाली मशीन ऑन कर दूं अपनी। पावर ऑन दिस वर्चुअल मशीन कर देते हैं भाई। बस अभी स्टार्ट हो जाएगी हमारी ये मशीन। देन उस पर हम लोग ये ग्रेप कमांड वाला जो केस है, इसको कैसे बनाना है वो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप करेंगे। चलिए जी, आ गया ये। मैं यहाँ पे अपना नॉट लिस्टेड पे चला गया हूँ, यूज़र नेम लिख दिया है रूट, और उसके बाद जो पासवर्ड है वो पासवर्ड भी डाल दिया मैंने। नाउ अब हमारी मशीन ओपन होगी। तो चलिए मैं यहाँ पे टर्मिनल ऑन कर देता हूँ, एंड देन टर्मिनल का साइज बड़ा कर दिया, एंड फॉन्ट भी बढ़ा दिया। चलिए अब इतना हो गया कि आप लोगों को यहाँ पे दिख सकता है कि क्या क्या मैं टाइप कर रहा हूँ। तो अब हमारा क्वेश्चन ये था कि भैया उन लाइनों को प्रिंट करो जिनमें स्टार्टिंग किससे हो रही है? रूट शब्द से। अगर आप लोगों को ध्यान होगा तो हम लोग ग्रेप को कैसे लिखते थे? पहले ग्रेप लिखते थे, फिर अगर कोई ऑप्शन है तो ऑप्शन देते थे, फिर हम वर्ड और स्ट्रिंग जो हमें खोजना है हम वो देते थे, और उसके बाद जैसे वर्ड और स्ट्रिंग मतलब ये दोनों में से कुछ एक दे दिया हमने यहाँ पे, और इसके बाद हम लोग क्या देते थे? यहाँ पे आगे हम फाइल का नाम देते थे। ठीक है, ऐसे चलता था हमारा। अच्छा, अब हमें बोला गया कि भैया फाइल तो हमें बता दी, फाइल कौन सी है? फाइल हमें बता दिया कि भाई साहब फाइल तो ये है स्लैश etc
स्लैश पास WD। अच्छा जी। अच्छा, खोजना क्या है? अब उन्होंने बोला रूट शब्द से स्टार्ट हो रहा हो जो। अब इस बात को मैं कैसे लिखूंगा भाई, रूट शब्द से स्टार्ट हो रहा हूं? अब देखो, यहां पे मेरे पास एक ऑप्शन है, मैंने यहां पे लगाया कैप का सिंबल एंड देन लिख दिया रूट। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, रूट से जो जो वर्ड्स स्टार्ट हो रहे हो ये उनको दिखा देगा। फिलहाल अभी ऑप्शन में यहाँ पे कोई नहीं लगाऊंगा, तो सिंपल मेरी ये कमांड रेडी हो गई। तो ग्रेप कैप रूट और फिर उसका लोकेशन, तो एंटर मारा। तो भैया जो जो लाइन रूट से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, आप देख सकते हैं एक एक ही लाइन है जो रूट से स्टार्ट हो रही है। अगर सपोज मान लो मैं यही कमांड लिख रहा हूं, मैं यही कमांड दोबारा लिखता हूं, लेकिन इस बार मैं ये कैप वाला सिंबल नहीं देता, एंटर मारता हूं, तो देखो रूट और भी लाइनों में है, आ रहा है उसमें भी। लेकिन यार यहां देखो फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन में अंतर क्या है कि सेकंड लाइन में रूट स्टार्टिंग में नहीं आ रहा, ये लाइन रूट वर्ड से स्टार्ट नहीं हो रही है, ये ऑपरेटर से स्टार्ट हो रही है। लेकिन ऊपर वाली लाइन किससे स्टार्ट हो रही है? रूट शब्द से। तो मुझे वो लाइनें चाहिए जो किससे स्टार्ट हो रही हो? रूट शब्द से। तो दैट्स वाई उसने मुझे ये आंसर निकाल के दिखाया है। ठीक है, तो मैं दोनों पेस्ट कर देता हूं सो दैट आप के माइंड में एक कंपैरिजन भी रहेगा कि हाँ भाई क्या हुआ यहाँ पे अभी फिलहाल। तो ठीक है जी, तो ये लगा देते हैं यहाँ पे कमांड पेस्ट। ठीक, नाउ अब नेक्स्ट कमांड देखते हैं कि भैया और क्या कमांड है यहाँ पे। अब मान लो मैंने बोला, क्वेश्चन ये है कि भैया प्रिंट दोज लाइंस, एक मिनट, ये ऊपर वाला ये मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, ऊपर जैसा ही काफ़ी लाइनें हैं उसमें, तो कॉपी कर लिया मैंने इसको और यही पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो प्रिंट दोज लाइंस फ्रॉम स्लैश ETC पास WD। अब यहाँ पे हमने क्या बोल दिया, यहाँ पे दैट बिगिंस की बजाय मैंने बोल दिया दैट एंड्स। ठीक है, जिसके लास्ट में क्या हो, एंड्स विद वर्ड, यहाँ पे रूट नहीं, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ बैश। कि भाई अब मैं कहता हूँ कि भाई इसी फाइल के अंदर मुझे वो लाइनें दिखा दो भाई साहब जिसके एंड में क्या लगा हुआ है, बैश लगा हुआ है। ठीक है, तो अब इसको मैं कैसे करूंगा, अब देखो जी, अब वही ग्रेप लिख दिया। अच्छा, इस बार मुझे एंड में जिन लाइनों के लास्ट में बैश वर्ड आ रहा है वो देखना है, तो मैंने लिखा जी बैश, और लास्ट में देखना है ना, तो मैंने यहाँ पे डॉलर लगा दिया। तो अब ये उन्हीं लाइनों को आपको डिस्प्ले करेगा जिन लाइनों का लास्ट वर्ड जो है वो बैश होगा। अच्छा, बाकी लोकेशन कौन सी है, स्लैश ETC स्लैश पास WD, एंटर मारा। ये देखो आपके सामने वो सारी लाइंस आ गई जिन लाइनों के लास्ट में क्या लगा हुआ है, बैश वर्ड लगा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, जिन लाइनों के लास्ट में बैश वर्ड लगा हुआ है। अच्छा, अब ये जो मैंने क्वेश्चन अभी आपको बताया, ठीक है, बैश वर्ड वाला, इसको ना आपको जैसे मान लीजिए आप लाइनेक्स एग्जाम देते हैं तो आपको ना ये एक दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है। कैसे पूछेंगे यहाँ पे, जैसे मान लो इसी कमांड को देखते हैं और करके, या आपको ना इसमें क्वेश्चन कैसा दे देंगे, मुझे बोल दिया कि शो टोटल नंबर ऑफ, या एक काम करते हैं, पहले इसको लगा देते हैं ये वाला, फिर मैं अलग से कराता हूँ। जाओ, पहले जरा इस कमांड का आउटपुट दे देते हैं। तो एक मिनट यार,
अच्छा, ये हमारे इस कमांड का आउटपुट आ गया। अच्छा, अब एक इस आउटपुट में ना आप एक चीज गौर करना, यहाँ पे देखो सबसे पहले लिखा हुआ है रूट। मैं वहीं पे आ जाता हूँ वापस अपने प्रॉम्प्ट में। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले लाइन जो आई है बैश वाली, उसमें लिखा हुआ है रूट। दूसरी लाइन आई है उसमें लिखा हुआ पहले आशीष। बैश वर्ड एक और लाइन में आया, उसमें उसके फर्स्ट में लिखा हुआ सत्यजीत। फिर देखो लिखा हुआ है पूजा, फिर लिखा हुआ है आईसीएस, फिर लिखा हुआ है उमा, फिर लिखा हुआ है आईसीएस एनडी। अच्छा, हमने कहा यार ये कुछ जाना पहचाना सा सीन लग रहा है यार। मैं करता हूँ ls/home, एंटर मारा, यहाँ पे देखो इधर आ गया। अच्छा, अब यहाँ पे आशीष आ रहा है, ठीक है, आईसीएस एनडी भी आ रहा है। अच्छा, लक्ष्य नहीं आ रहा, पूजा आ रहा है, सत्यजीत आ रहा है, उमा आ रहा है, और क्या नाम है, आईसीएस नहीं आ रहा। अच्छा, अब चक्कर क्या है कि हमने यहाँ पे कुछ यूजर्स जो है अलग अलग जगहों पे भी बनाए हैं, ठीक है। देखो आप यहाँ पे देख भी सकते हो, ये जो बेसिकली आशीष है ये कहाँ पे बना हुआ है, देखो होम पे आशीष बना हुआ है। सत्यजीत भी कहाँ बना हुआ है, देखो होम में ही सत्यजीत बना हुआ है, ठीक है। पूजा कहाँ बनी हुई है, देखो यहाँ पे भी इसका लोकेशन दे रखा, होम में पूजा। अच्छा, उमा कहाँ बनी हुई है, उमा भी होम में उमा। आईसीएस एनडी भी कहाँ है, होम में आईसीएस एनडी। लेकिन यार आईसीएस नाम के यूजर क्यों नहीं दिखा रहा है, क्योंकि आईसीएस यूजर हमने होम में नहीं बल्कि किसी और डायरेक्टरी में बना रखा है, ठीक है। अच्छा जी, अब यहां पे देखो, अब हमें ये क्या लग रहा है कि यार ये बैश बैश एंड में क्या है। देखो क्या होता है, जितने भी हमारे सिस्टम में वैलिड यूजर्स होते हैं उन सारे यूजर की एंट्रियां कहां पे होती हैं, इसी फाइल के अंदर होती हैं। कौन सी, /etc/passwd के अंदर। अच्छा, और जितने भी यूजर्स होते हैं, ठीक, ये सारे के सारे की एंट्री कहां पे होती है, बिन फोल्डर के अंदर एक बैश होता है उसके अंदर होती है, ठीक है। तो अब देखिए, अब इस चीज को आगे भी हम पढ़ेंगे, यूजर्स मैनेजमेंट का जब हम टॉपिक पढ़ेंगे तब इसको डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन अभी फिलहाल हमें कुछ ऐसा नजर आ रहा है कि हाँ यार, जो जो यूजर वैलिड हैं उनके एंड में बैश लिखा हुआ, बस ये समझ में आ गया हमें। अच्छा, अब मान लो कल को मुझे एक क्वेश्चन आ जाता है। अब क्वेश्चन मुझे क्या बोल दिया गया भाई, ये बोल दिया गया कि शो टोटल नंबर ऑफ वैलिड यूजर्स फ्रॉम /etc/passwd फाइल, कि भैया जितने भी वैलिड यूजर्स हैं वो गिन के बता दो कितने हैं। तो देखो, जब बात आ रही है गिन के बताने की, अब वैलिड यूजर कहां से मिलेंगे यार, वो तो आ गए ना यार, बैश जिनके लास्ट में बैश होगा वो सारे वैलिड यूजर्स हैं, ठीक है। लेकिन इस बार मुझे उन वैलिड यूजर के नाम नहीं दिखाने, बल्कि मुझे क्या दिखाना है, मुझे काउंट करके बताने हैं। तो खैर ये बड़ा इजी है हमारे लिए, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी काउंट के बारे में भी देख चुके हैं। तो ग्रेप में हमारे पास एक ऑप्शन होता है -c, एक मिनट, हाँ जी, तो ग्रेप में हमारे पास एक ऑप्शन होता है -c, ठीक है। अब ये -c ऑप्शन नंबर ऑफ लाइंस काउंट करता है। अच्छा, अब ऑप्शन हो गया, अब सर्च क्या करना है, बैश डॉलर, यानी कि जिनके एंड, जिन लाइनों के एंड में बैश लिखा हुआ है वो किस वाली फाइल से, /etc/passwd, इस वाली लाइन से। एंटर मारा, देखो 7 यूजर्स आ गए हमारे। अगर गिनेंगे हम यहाँ पे तो रूट से मिला के, रूट 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे आपको रूट से लेकर आईसीएस एनडी तक 7 यूजर्स के नाम दे रखे हैं, ठीक है। तो इसने निकाल के दे दिया 7 यूजर्स। अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम यहाँ पे कि भाई और कोई तरीका अगर आप इसको करने के देखना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं पाइप कमांड के द्वारा। जैसे मान लो, फिलहाल मैं एक बार और लिख देता हूं, जैसे मैंने लिखा ग्रेप, भाई ग्रेप करो बैश से एंड होने वाली लाइनों को /etc/passwd। लेकिन अब इसका जो आउटपुट आएगा वो मैं टर्मिनल पे नहीं दिखाना चाहता,
बल्कि इसका आउटपुट मैं WC-L को देना चाहता हूँ। भाई वो भी गिन के बता देगा लाइंस कितनी है। ठीक है, अच्छा अब आप इसमें ट्राई करके देखना कि यार ये जो बाकी यूजर्स हैं, ठीक है, जो जैसे मान लो यहाँ पे दक्ष बना हुआ है, लक्ष्य भी बना हुआ है, ठीक है, PP बना हुआ है, लेकिन ये तो आ नहीं रहे यहाँ पे, तो यानी कि ये यूजर्स को लॉगिन की परमिशन नहीं है, ठीक है, तभी नहीं आ रहे यहाँ पे। तो आपका काम ये है कि अभी ये पता करना कि अगर जो यूजर को लॉगिन की परमिशन नहीं है, जो टर्मिनल पे लॉगिन नहीं कर सकते, उनको अगर मुझे देखना है तो मैं क्या करूँ। ठीक है, ये आपको अपने आप ही सर्च करना है और पता लगाना है इसका, क्योंकि जो यूजर वैलिड यूजर हैं, जो लॉगिन कर सकते हैं, उनका तो मैंने कैसे पता लगा लिया, उनके लिए तो दो दो कमांड मैंने बता दी। अब जो वैलिड नहीं है, जो लॉगिन नहीं कर सकते, भाई उनको कैसे पता लगाओगे, ये अब आपने अपने आप ही सर्च करना है। और देखो जी, बीच बीच में आपको लोगों को मैं जो जो टास्क देता जा रहा हूं, वो आप कोशिश करें कि सब सारी चीजें पूरी करें, ठीक है, उसको छोड़े ना। अच्छा जी, अब मान लो कि मैं क्या देखना चाहता हूं, मैं अब ना देखो ग्रैब को एक और तरीके से भी यूज कर सकता हूं। मुझे मान लो अभी तक तो हमने देखा कि यार एक फाइल के अंदर कोई पर्टिकुलर कंटेंट खोजना है तो ग्रैब हम वहां पे लगा रहे हैं। ठीक है, फाइल के अंदर कंटेंट खोजना है तो ग्रैब हम वहां पे लगा रहे हैं। अच्छा, अगर मान लो किसी पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर मुझे कोई फाइल खोजनी है तो अब देखो यहां पे अगर मुझे कहे कि कोई बंदा टू चेक वेदर, एक फाइल है हमारी जिसका नाम है क्रॉन टैब। ठीक है, एक फाइल है जिसका नाम क्या है, क्रॉन टैब। क्रॉन टैब फाइल इज प्रेजेंट इन /etc डायरेक्टरी। भाई जो /etc वाली डायरेक्टरी है, अब मैं उसमें यह चेक करना चाहता हूं कि भाई साहब इस डायरेक्टरी के अंदर क्रॉन टैब नाम की फाइल है या नहीं है। अभी तक तो हम लोग ग्रैब को इस्तेमाल कर रहे थे किस काम के लिए, कि भाई एक पर्टिकुलर फाइल है, उस फाइल के अंदर ये वाला कंटेंट है या नहीं। ठीक है, एक पर्टिकुलर फाइल है और उस फाइल के अंदर ये वाला कंटेंट है या नहीं, ये जानने के लिए हम लोग ग्रैब को इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन अब हम ग्रैब को किस लिए इस्तेमाल करने की बात कर रहे हैं कि भैया एक डायरेक्टरी है, उसके अंदर मल्टीपल फाइल्स हैं, उनमें से इस नाम की फाइल है या नहीं, ये चेक करने के लिए कर रहे हैं। अब देखो इसको मैं कैसे यूज कर सकता हूं। पहले Ctrl+L दबा के स्क्रीन क्लियर कर लेता हूं। अब देखो पहले मैंने करा ls/etc, चलो अब मुझे पता जब ls/etc करूंगा तो क्या होगा, etc वाली डायरेक्टरी के अंदर जितने भी फाइल्स या फोल्डर्स होंगे, जितनी भी फाइल्स या डायरेक्टरी होंगी, उन सब की लिस्ट आ जाएगी टर्मिनल पे। लेकिन मैं चाहता हूं अभी जो इससे लिस्ट जनरेट होगी, भाई वो टर्मिनल पे मत दो। फिर कहां दो, पाइप सिंबल लगाया, मैंने बोला एक काम करो, उसको ग्रैब कमांड को दो, और ग्रैब कमांड उसमें से एग्जैक्ट वर्ड खोजेगा, कौन सा, क्रॉन टैब। एग्जैक्ट वर्ड खोजने के लिए हम लोग -w लगाते थे ना, ये पिछली क्लास में हमने जो स्विचेस पढ़े थे उनमें हमने -w के बारे में भी डिस्कस किया था कि अगर हमें एग्जैक्ट वही वर्ड चाहिए तो उसके लिए हम -w यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसको मैंने आपको यूज भी करके दिखाया था, आई थिंक शायद एक iNet पे या अलग अलग चीजों पे। खैर, तो अब ये ग्रैप -w क्रॉन टैब क्या करेगा, क्योंकि अब ग्रैप ना किसी फाइल को नहीं देख रहा, अब ग्रैप किसको देखेगा, ये ls/etc के आउटपुट को देखेगा, और उस आउटपुट में ये एक वर्ड खोजेगा कि क्रॉन टैब नाम का वर्ड है कि नहीं है। अब ls का आउटपुट क्या है, सारी फाइल्स का नाम, सारी डायरेक्टरीज का नाम, यही है ना उसका आउटपुट। अब उस आउटपुट में से मुझे क्या दिखा लेगा, क्रॉन टैब नाम की फाइल अगर होगी तो खोज देगा। ये लो आगे ना आंसर, तो इसका मतलब हाँ जी क्रॉन टैब नाम की फाइल है यहाँ पे, इसीलिए मेरे पास ये आंसर आ गया। ठीक है, तो एक बार मैं इसको कॉपी कर देता हूं एंड देन उसके बाद एक बड़ा मजेदार सा क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे। चलिए एक नई स्क्रीन पे चलते हैं। यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा सा है, मैं उसको पहले टाइप कर लेता हूँ, साथ में समझाता भी रहूँगा आपको क्वेश्चन क्या है। देखो यार, अब एक सिंपल सा देखते हैं।
टू सर्च, क्वेश्चन है अब मुझे क्या करना है, टू सर्च अ पैटर्न, एक पैटर्न सर्च करना है। अब पैटर्न क्या सर्च करना है यार, स्केल लिखा होना चाहिए। एक पैटर्न मुझे सर्च करना है, यानी कि वही एक वर्ड सर्च करना है मुझे कि भैया क्या, स्केल नाम का वर्ड सर्च करना है। अच्छा, अब लेकिन यहां पे हमने देखो एक छोटा सा चेंज कर रहे हैं, इन एनी फाइल, इन एनी, अरे यार, इन एनी फाइल प्रेजेंट इन द लोकेशन स्लैश etc स्लैश डिफॉल्ट। ठीक है, अब यानी कि अब मुझे, अब यहां पे बोला गया पैटर्न। अब पैटर्न का मतलब क्या होता है, देखो यहां पे पैटर्न क्यों बोला गया है कि भाई यहां सीधा सीधा क्वेश्चन ये क्यों नहीं बोल दिया कि टू सर्च ऑफ कंटेंट स्केल, या पैटर्न क्यों बोल रहे हैं हम यहां पे। अब देखो, अब स्केल नाम की फाइल अगर आपने सर्च करनी तो आप सीधा सीधा बोल दो, जैसे अभी हमने crontab नाम की फाइल सर्च करने के लिए उसको बोला था कि भैया crontab नाम की फाइल सर्च करके बता दें हमें। अच्छा, लेकिन अब हम यहां पे बोल रहे हैं स्केल नाम का पैटर्न खोजना है। यानी कि अब देखो क्या होता है कि अगर सपोज मान लो आपको नहीं पता कि आपकी फाइल का एग्जैक्ट नेम पूरा क्या है, ठीक है, तो अब अगर हमें पूरा एग्जैक्ट नेम उसका नहीं पता, तो अब हम यहां पे क्या कर सकते हैं, तो हम यहां पे कोई पैटर्न भी सर्च कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा कि अब ये ग्रैब जो है ना, हर फाइल को चेक करेगा जो कि डिफॉल्ट वाले फोल्डर के अंदर आपकी अवेलेबल है, ठीक है, कि किस किस में ये स्केल वाला पैटर्न आ रहा है। अब जरा देखो, इसको मैं एक बार चला के दिखाता हूं आपको। अब देखो, पहले एक बार ना ग्रैब चलाया मैंने, और एक बार हाइफन हाइफन हेल्प, अरे यार, हेल्प, एंटर मारा, बहुत सारे आ गए। ठीक है, बहुत सारे हमारे पास ऑप्शंस बन के आ गए। अब जरा यहां पे मैं एक ऑप्शंस पे आता हूं, एक मिनट। एक यहां पे हाइफन आर, कैपिटल आर दे रखा है, इसमें लिखा है डी रेफरेंस रिकर्सिव। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा यहां पे एक और भी हमने, जैसे ये काम करता हूं, पहले मैं इसको कॉपी कर लेता हूं। इसको कॉपी, एक मिनट यार, कंट्रोल शिफ्ट सी, और इसमें हमें ठीक है, कॉपी, पेस्ट। अच्छा, मैंने यहाँ पे भाई, अगर आप देखेंगे तो मैंने 3 इसके स्विच को स्विचेस को मैंने कॉपी कर लिया यहाँ पे। ठीक है, ये हम ऑलरेडी पहले भी देख चुके हैं, लेकिन अब ये कैपिटल आर वाला भी हम लगा के देख रहे हैं। अब देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे, ये तो मुझे बहुत सारे स्विचेस देख रखे हैं आप, हमने इनमें से काफी सारे पढ़ भी लिए हैं। ठीक है, चलिए अब जो है हम लोग जरा, जो हमारी क्वेरी थी जरा उसको सॉर्ट आउट करते हैं। अब देखिए,
हमें बोला गया था कि भैया खोजो ग्रेप। अच्छा, क्या खोजने के लिए बोला था यार? स्केल को खोजना था, ठीक है। और कहाँ खोजना था? स्लैश ईटीसी स्लैश डिफॉल्ट, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या चाहता था कि मुझे भैया ये सर्च करना है कि कोई स्केल नाम की फाइल प्रेजेंट है इस लोकेशन के अंदर, ठीक है। अब ये एक पूरी लोकेशन हो गई और इस लोकेशन में मुझे क्या खोजना है? स्केल नाम की फाइल। अच्छा, अब चक्कर क्या है कि भाई इसमें अब कैसे खोजेंगे? अब एक छोटा सा काम करता हूँ यहाँ पे मैं। अब मैं इसमें कुछ स्विचेस भी लगा रहा हूँ, ठीक है। मैंने लगाया -R, फिर -N और -I भी लगा देता हूँ इग्नोर केस के लिए। अब मारते हैं एंटर, ये देखो। तो पहले ये -I इसलिए लगाया ताकि भैया स्केल जहां मर्जी जैसा मर्जी लिखा हो दिख जाए। तो हमें दिख रहा है यार, स्केल यहाँ कैपिटल में है तो भी दिख गया, स्केल यहाँ वो है क्या नाम है स्मॉल में है तो भी दिख गया, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे -R से क्या हो रहा है? अब देख रहे हो यहाँ पे ये स्लैश ईटीसी के अंदर डिफॉल्ट के अंदर एक यूजर ऐड के अंदर ये पड़ा हुआ हमारे पास, ठीक है। तो आप यहां देखो कि भैया इसने देखो आपको कहा सब फोल्डर्स के अंदर भी चीजें खोल खोल के दिखा रहा है। अब इस चीज को समझने के लिए ना मैं एक छोटा सा एग्जांपल बनाता हूं पहले, ठीक है। देन उसके बाद हम काम को और अच्छी तरह से समझ पाएंगे कि ये क्या हुआ हमारे पास यहाँ पे। मैं ना एक रूट के अंदर एक फोल्डर बनाता हूं, मैंने बना MKDIR test1 बन गया इसके अंदर फोन। अब मैंने एक और बनाया MKDIR test1/test2, ठीक है। अच्छा जी, अब मैंने यहां पे बनाया एक फाइल बनाता हूं टच। अब फाइल मैंने कहा बनानी है? स्लैश नहीं सॉरी test1 के अंदर ABC नाम की एक फाइल बना दी, ठीक है। तो test1 के अंदर एक ABC नाम की फाइल आ गई। और एक और बनाता हूं टच test1/test2/ABCD। चलो जी, मैंने ये बना दिया, ठीक है। ये बन गई फाइल। अब जरा देखो, मैंने बोला कि भाई मुझे, मैंने लिखा जी ग्रेप, क्या ग्रेप करना है? ABC। कहां से ग्रेप करना है? स्लैश ईटीसी स्लैश नहीं सॉरी, अब तो मैंने बना दिया ना यहाँ पे। तो मैंने इसको दे दिया जी test1 नाम की डायरेक्टरी में करना है, ठीक है। test1 लिख दिया, एंटर मारा। तो अब यहाँ पे क्या आ गया? ये कह रहा है कि जो test1 जो है वो क्या है? एक डायरेक्टरी है, ठीक है। क्या है? एक डायरेक्टरी है। चलो जी, अब मैंने यहाँ पे क्या करा? इधर लिख दिया, दोबारा से करता हूं स्लैश test1 इज अ डायरेक्टरी, ठीक है। एक मिनट रुको जरा, यहाँ पे कुछ हम कंटेंट डालते हैं इको, क्योंकि वो ls से या ls चला के करता हूँ ना, ls से मिलेगा मुझे ls और पाइप सिंबल ग्रेप ABC test1 और यहाँ पे ठीक है। इसमें मेरे ख्याल से ये देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आ गया यहाँ तो। अच्छा जी, अब मैंने यहाँ पे लिखता हूँ ग्रेप -R ABC/test1। नो सच फाइल और डायरेक्टरी।
ओके भाई, तो पूरा बनाना पड़ेगा पहले पूरा। हम्म, अब एक काम करता हूँ मैं, इन फाइलों के अंदर जो मैंने एबीसी वाली फाइलें बनाई, जरा इनके अंदर कुछ डेटा लिख देता हूँ मैं पहले। तो पहले मैंने इको करा और यहाँ लिख दिया माय नेम इज आशीष, और ये कंटेंट मैंने हाँ जी। अब ज़रा एक मिनट, मैंने ये काम टेस्ट वन के अंदर एबीसी नाम की फाइल है, एबीसी नाम की फाइल में कंटेंट डाल दिया, डल गया। अच्छा, मैं फिर दोबारा से इको माय नेम, एक मिनट, माय नेम इज़ आशीष सर, और ये मैंने डलवा दिया स्लैश टेस्ट वन के अंदर मैंने बनाया था टेस्ट टू, और उसके अंदर ए बी सी डी नाम की फाइल थी। इसको चेक कर लेते हैं क्या कह रहा है यार। ए बी सी डी नॉट सच फाइल और डायरेक्टरी, अरे एक मिनट, यहाँ ये गलत लगा दिया था, अब बन गया। ठीक है जी। तो एक छोटा सा पहले काम कर लेता हूँ, ये कमांड पहले वहाँ लगा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये नहीं तो फिर हट जाएगी। मैं इसको स्क्रीन को क्लियर करना चाह रहा हूँ अभी। ठीक है, ये एक्चुअली ये ऊपर वाली कमांड जो है उसका आउटपुट दे दिया मैंने। अच्छा, अब जो नीचे मैं यहाँ पे काम समझाना चाह रहा हूँ उसको देखते हैं ज़रा, ठीक है। अब मैंने कंट्रोल एल दबा के स्क्रीन क्लियर कर दी। अच्छा, देखो अभी मैं एल एस करूँगा तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है, देखो एक हमारे पास एक बना हुआ है टेस्ट वन के नाम से, कहाँ गया, ये रहा, ये टेस्ट वन के नाम से एक डायरेक्टरी बनी है। अच्छा, अब मैंने करा एल एस, टेस्ट वन को एल एस करा, तो देखा जी उसमें टेस्ट टू नाम की डायरेक्टरी भी बनी है और एबीसी फोल्डर भी बना हुआ है। अच्छा, अगर मैंने बोला कैट कर भाई, किसको कैट कर, टेस्ट वन के अंदर जो एबीसी वाली फाइल है, एंटर मारा तो उसने दिखा दिया माय नेम इज आशीष, ठीक है जी। अब मैंने एलएस करा किसको, टेस्ट वन के अंदर जो टेस्ट टू है उसको एलएस करा, एंटर मारा, उसमें एबीसीडी नाम की फाइल आ गई। अब मैंने बोला जी कैट करो, टेस्ट वन के अंदर जो टेस्ट टू नाम की डायरेक्टरी है उसके अंदर ए बी सी डी नाम की जो फाइल है उसको देखो। तो दोनों फाइलों का कंटेंट मुझे मिल गया। अच्छा, अब मुझे ना एक वर्ड खोजना है आशीष, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से, मैंने लिखा जी ग्रैप, ठीक है, ग्रैप करो। किसको ग्रैप करना है यार, ये आशीष वर्ड को ग्रैप करना है, ठीक है। और कहां से ग्रैप करना है इसको, एक मिनट, ये जूम का कुछ कनेक्ट कर रहा है, एक मिनट।
हाँ जी। तो जस्ट थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ गया था, तो इस कारण से दिक्कत हो रही थी। सो नाउ अब प्रॉब्लम इज रिजॉल्व। अच्छा, अब हमने यहाँ पे जो कर रहे थे जरा उसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे आगे देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने बोला ग्रैब करो आशीष, शब्द को ग्रैब करना है। अच्छा, और मैंने बोल दिया जी कहाँ पे ग्रैब करो, इसको लोकेशन भी बतानी पड़ेगी ना। मैंने बोला टेस्ट 1 में। अच्छा, अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ग्रेप आर आशीष टेस्ट 1। तो ये देखो, अब हाइफन आर लिखा मैंने और मैंने बोला आशीष को खोजो, और कहाँ पे खोजो, टेस्ट 1 में। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि भैया अब ये हाइफन आर देखो कितना इंपॉर्टेंट हमारे लिए ऑप्शन है, क्योंकि ये देखो इसने क्या करा, टेस्ट 1 के अंदर एक एबीसी फाइल के अंदर इसको आशीष शब्द मिला, इसने उसको हाईलाइट कर दिया। और इसके साथ अब जैसे सिर्फ यही नहीं कि टेस्ट 1 की डायरेक्टरी के अंदर अंदर ही करेगा, ठीक है, टेस्ट 1 की डायरेक्टरी के अंदर अंदर ही करेगा ऐसा नहीं है। अगर मान लो इसने क्या करा, अब टेस्ट 1 के अंदर टेस्ट 2 नाम की सब डायरेक्टरी थी, उसके अंदर भी एबीसीडी को खोज दिया, ठीक है। तो यानी कि इसने ईच एंड एवरी फाइल सर्च करी, और हर फाइल को सर्च करने, चाहे वो टेस्ट 1 वाली डायरेक्टरी के अंदर हो या टेस्ट 1 के अंदर एक टेस्ट 2 नाम की डायरेक्टरी हो उसके अंदर हो, तो इसने हर फाइल को चेक करा है यहाँ पे, ठीक है। और जिन जिन फाइलों के अंदर उसको आशीष शब्द मिला है उसने वो खोज के आपको दे दिए। अच्छा, अब मान लो मैंने यहाँ पे, ठीक, अब ये हमने यहाँ पे करके देख लिया यहाँ पे कि किस तरह से ये काम हमारा चल रहा है, ठीक है जी। एक मिनट, ये दोबारा से आ गई कमांड, कोई नहीं। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि हाइफन आर जो ये ऑप्शन दे रखा है इसका बेनिफिट क्या है हमारे पास। इस हाइफन आर का ऑप्शन का बेनिफिट क्या है कि जो डायरेक्टरी मैं दूंगा इसको कि भैया इस डायरेक्टरीज के अंदर ये वाला कंटेंट तू सर्च कर, ठीक है, ये वाला कंटेंट इस डायरेक्टरी के अंदर सर्च कर, तो उस डायरेक्टरी के अंदर जितनी फाइल्स हैं उनमें भी सर्च करेगा, एज वेल एज उसके अंदर जितनी सब डायरेक्टरीज हैं उनमें भी वो सर्च करेगा, ठीक है, एज वेल एज जितनी सब डायरेक्टरीज हैं उनमें भी वो क्या करेगा, वो सर्च करके देगा। तो इस काम को करने के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, हाइफन आर ऑप्शन लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो एक ये पहले एक काम करता हूँ, सारा ही दिखा देता हूँ एक बार यहाँ पे मैं, कि भैया हमने एक टेस्ट 1 बना रखा है, टेस्ट 2 हो गया यहाँ तक, पहले तो यहाँ तक का आउटपुट लगा देते हैं वहाँ पे। ठीक है, एक ये आउटपुट लगा दिया ताकि हमें पता लगे कि हाँ भी हमने ये सब डायरेक्टरीज बनाई हुई, ये सब काम करा हुआ है। एंड देन उसके बाद आजा भाई ये वाला, तो ये अब क्या करेगा, हाइफन आर आपका रिकर्सिव का मतलब क्या है कि जो आपकी मेन डायरेक्टरी है उसमें तो खोजेगा, अगर भाई साहब उसके अंदर कोई सब डायरेक्टरीज भी दे रखी हैं तो उनमें भी खोज देगा, ठीक है। तो एक सिंपल सा एग्जांपल मैंने बना के दे दिया आपको कि भैया आप कैसे सर्च करेंगे। तो यहां पे होगा सर्च, एक मिनट थोड़ा साइज बड़ा कर देता हूं इस कंटेंट का, search in the main directory as well as sub directory। मेन डायरेक्टरी में भी सर्च करेंगे और एज वेल एज सब डायरेक्टरी में भी सर्च करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास ये ऑप्शन दे दिया यहाँ पे, ठीक है। तो हमने यहाँ देखा कि किस तरह से हम इसको यूज कर पा रहे हैं यहाँ पे कि भाई एक पर्टिकुलर डायरेक्टरी के अंदर खोजना है, उसके अंदर की सब डायरेक्टरीज के अंदर खोजना है, तो वो काम भी हमारा पॉसिबल हो जाएगा। अच्छा, अब देखो क्या होता है यार,
एक मिनट जी। अब अगर आपको मल्टीपल पैटर्न्स खोजने हैं एक पर्टिकुलर फाइल के अंदर से, ठीक है, यानी कि अब हमारा टास्क जो है ग्रेप को लेकर वो क्या है कि भाई अब हम ग्रेप को लेकर क्या करना चाहते हैं, मल्टीपल पैटर्न फ्रॉम सिंगल फाइल, कि भाई साहब जो सिंगल फाइल है उस सिंगल फाइल में से हमें मल्टीपल पैटर्न अगर खोजने हैं तो कैसे करेंगे। ठीक है, अब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कि भाई मेरे पास एक क्वेश्चन आ गया, ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है देखो, शो रूट कॉमा FTP एंड गेम्स फ्रॉम /etc/passwd फोल्डर। ठीक है जी, तो अब मुझसे बोला गया है ये /etc के अंदर एक passwd नाम की वो है फाइल है हमारे पास। अब उसमें से खोजो रूट को, ठीक है, किसको खोजो, रूट को, FTP को और गेम्स को। ठीक है, अब ये तीन चीजें खोजने के लिए हमें बोल दिया है यहाँ पे। चलो जी, अब इन तीनों को खोज के देखते हैं कैसे होगा। तो आओ जी, अब यहाँ पे अब मैं स्क्रीन को क्लियर कर देता हूँ थोड़ा। अब मैंने करा जी, मुझे तीन वर्ड्स खोजने हैं, एक रूट, एक FTP और एक गेम्स। ठीक, तो मैंने लिखा जी ग्रेप। अब देखो यहाँ पे एक होता है -e स्पेस रूट, एक तो ये खोजना है, फिर एक बार और -e स्पेस FTP खोजना है, और स्पेस -e क्या था, गेम्स। अब ये तीन चीजें खोजनी है, कहां से खोजनी है, /etc/passwd में। मारो जी एंटर, लो जी। अब आपके सामने इस passwd फाइल के अंदर आपने क्या क्या कंटेंट खोज दिया कि भैया रूट भी मिल रहा है, देखो यहाँ पे गेम्स भी आ गया और FTP भी। तो तीन तीन वर्ड्स आपने एक ही बार में खोज दिए यहाँ पे। ठीक है, तीन तीन वर्ड्स आपने एक ही बार में खोज दिए। अच्छा, अब ना यही वाला काम जैसे इसमें -e लगा के करना पड़ा ना, देखो हर वर्ड के बाद हर वर्ड से पहले -e लगाओ, -e लगाओ, -e लगाओ। तो भाई हमारे पास ना यहाँ पे एक तरीका और भी है। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक तरीका और भी है इस काम को करने के लिए। अब देखें यहाँ पे जरा, मैंने लगाया यहाँ पे ग्रेप। ठीक है, अब यहाँ पे एक स्विच लगाऊंगा कैपिटल ई। ठीक है, स्मॉल ई नहीं, कैपिटल ई। ठीक है, कैपिटल ई लगा दिया। अच्छा, और मान लो मैं अब वो नंबर ऑफ लाइंस और इग्नोर केस भी करना चाहता हूं तो वो भी लगा देता हूं, मान लो ऐसे ही। अच्छा, अब मुझे तीन चीजें खोजनी थी, तो देखो मैं कैसे खोज लिखता हूं, रूट, फिर लगाया पाइप सिंबल FTP, फिर लगाया गेम्स। ठीक है, तीन फाइलें बता दी। मेन यहाँ पे इसके लिए कैपिटल ई वाला जो ऑप्शन है वो है मेन। ठीक है, अच्छा कहां से खोजना है, /etc के अंदर /passwd में। ठीक है, तो अब वो हर फाइल के हर वर्ड के आगे स्मॉल ई लगाने के बजाय, हर वर्ड के आगे स्मॉल ई ऑप्शन लगाने के बजाय हम यहाँ पे कैपिटल ई ऑप्शन लगा सकते हैं। ठीक है, कौन सा ऑप्शन लगा सकते हैं, कैपिटल ई। और उसमें फायदा क्या है कि जो मल्टीपल फाइल्स हैं आप वो ऐसे एक मल्टीपल वर्ड्स हैं उनको ऐसे लिख के दे दो। ये देखो जी, तो इस बार हमारे पास वो मल्टीपल वर्ड्स भी आ गए, उनकी लाइंस भी आ गई। ठीक है, और देखो यहाँ पे FTP स्मॉल में है, यहाँ FTP कैपिटल में है, तो वो उनको भी हाईलाइट करा। देखो यहाँ ऊपर वाले में FTP था बट वो कैपिटल में नहीं था ना, वो स्मॉल में नहीं था ना, तो उसने हाईलाइट नहीं किया क्योंकि मैंने यहाँ पे -e में FTP स्मॉल में दिया था। लेकिन यहाँ पे जब कैपिटल ई दे दिया और यहाँ पे इग्नोर केस के लिए मैंने -i दे दिया, तो अब FTP छोटे बड़े जैसा दिखेगा हर जगह वो हाईलाइट करेगा। तो देखो उसने हाईलाइट कर भी दिया यहाँ पे। ठीक है जी, बात इतनी। तो इन दोनों को मैं कॉपी कर लेता हूं ताकि आप दोनों के आउटपुट को समझ सको। तो यहां पे हमने दो ऑप्शन आ गए हमारे पास, एक तो आ गया जी स्मॉल ई का और दूसरा ऑप्शन कौन सा आ गया हमारे पास, कैपिटल ई का भी। ठीक है जी, ये आप देख सकते हैं यहां पे। तो अब हमने यहां पे क्या करा, यहां पे अपना जो ग्रेप कमांड को हम किस तरह से इस काम के लिए यूज करते हैं वो कर लिया। अच्छा, अब ना
एक और चीज देखते हैं, ठीक है। अब मान लो मुझे कोई एक और क्वेश्चन मैं इसमें करके देखता हूं यहाँ पे। अच्छा, वन मोर थिंग, एक इंपॉर्टेंट चीज भी रह गई इसमें। अच्छा, यहाँ पे ना हमारे पास जैसे ग्रेप कमांड है ना, वैसे ही एक और भी कमांड है ई ग्रेप। यानी कि अगर मान लो मैं यही काम करना चाहता हूं तो ग्रेप की बजाय मैं क्या लगा दूं, ई ग्रेप लगा दूं। ठीक है, मल्टीपल वर्ड्स खोजने हैं तो ई ग्रेप लगा दूं। तो जब ये ई ग्रेप लगाऊंगा तो ये स्मॉल ई या कैपिटल ई लिखने की जरूरत नहीं है, इन दोनों ऑप्शन की जरूरत ही नहीं है। ई ग्रेप कमांड लगा दिया, -i, और फिर वही दे दो जी, क्या है अपना, एक काम करता हूँ, रुको यार, वही कमांड लगा देता हूँ। ठीक है, बस अब ये क्या हो गया, अब ये ग्रेप की जगह ई ग्रेप होगा, और अब ये इस ऑप्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि भैया अब मैंने ई ग्रेप लगा दिया ना, तो ई ग्रेप अपने आप ये सारा चीज हैंडल कर लेगा। लो जी, एंटर मारा, देखो वही सेम टू सेम आउटपुट आ गया जो ऊपर चला। तो यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन ये ऊपर वाला है, ये वाला ऑप्शन भी है, और ये वाला ऑप्शन भी है। तो इन सब के बीच में क्या है, और लगा, तो ये और का आप ध्यान दे लेना। ठीक है, कि भाई आपको ये तीनों ऑप्शन है, आप इनमें से तीनों में से कोई सी भी कमांड यहां पे यूज कर सकते हो। तो मैं ये वाला हटा देता हूं, और ये जो कमांड अभी वहां से ली है वो पेस्ट कर देता हूं। ठीक है, तो अब आपकी मर्जी है, आप चाहे पहली वाली कमांड चलाओ या दूसरी वाली या तीसरी वाली, काम तीनों से हो रहा है। ठीक है, तो यहां लिख देते हैं दैट यू कैन रन any of these commands to obtain the result। ठीक है, तो ये भाई तीनों में से कोई भी कमांड आप any of these 3 कमांड्स लिख देता हूं। ठीक है, तो आप रिजल्ट गेन कर सकते हैं। अच्छा चलो, अब इसी में कोई कमांड का भी केस लेके चल लेते हैं। मान लो मुझे किसी ने एक क्वेश्चन दे दिया कि भाई साहब ऐसा है, एक मिनट, अब क्वेश्चन कुछ ऐसा दे दिया है कि डिस्प्ले LVM एंड पार्ट, ये दो चीजों को खोजना है, LVM एंड पार्ट फ्रॉम द कमांड, कौन सी कमांड, LSBLK। कि भाई अब LSBLK कमांड है, उस कमांड में से मुझे LVM और पार्ट ये दोनों खोजना है। ठीक है, अभी तो हमने फाइल में से खोज लिया ना मल्टीपल वर्ड्स वाला, अब हम यहां पे क्या कर रहे हैं, फाइल में से नहीं बल्कि एक कमांड में से मल्टीपल वर्ड वाला खोजेंगे। तो देखो कैसे कर सकते हैं, तीनों तरीके से बताऊंगा। देखो पहले तो कमांड तुम्हारी LSBLK कमांड चलेगी, पाइप सिंबल, यानी LSBLK का जो आउटपुट है, अब भैया वो ग्रेप को दे दो, -e, क्या देखना है, एक तो LVM और -e, और दूसरा क्या देखना था भाई, पार्ट। तो ये दोनों पे लिख के एंटर मारा, देखो आपके सामने वो लाइनें आ गई जिनमें पार्ट लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं रेड कलर में आ रहा पार्ट, और LVM जो आ रहा वो भी आ गया। और कैसे कर सकता हूं मैं इसको, देखो यहाँ पे एक और तरीका भी हो गया हमारे पास। अब ये स्मॉल ई हो गया, अब कैपिटल ई भी लगा लेते हैं। तो LSBLK पाइप सिंबल ग्रेप, एक मिनट, ग्रेप कैपिटल ई, और कैपिटल ई लगाने के बाद तो फिर और कुछ देने की जरूरत नहीं पड़ती, फिर तो सीधा लिखो LVM पाइप सिंबल और क्या है, पार्ट। ठीक है, लो जी एंटर मारा, आ गया वही सेम टू सेम आउटपुट। और अगर मैं ये भी नहीं, सीधा ई ग्रेप कमांड ही लगा लो। ठीक है, तो ई ग्रेप लगाने के लिए क्या करना है, ग्रेप की जगह मैं लगा दूंगा ई ग्रेप, और ये कैपिटल ई वाला ये हटा दो, लो एंटर मारा, वही सेम टू सेम आउटपुट। ठीक है जी, तो हमने देखा कि यार एक कमांड में भी ये ग्रेप को हम लगा के काम कर सकते हैं। तो आप देख रहे हो मैं ग्रेप के आपको ना, देखो कितनी तरह से वैरायटी से आपको चीजें दिखा रहा हूं कि देखो ग्रेप को आप किस किस तरह से चला सकते हो। ठीक है, ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। कल को सपोज मान लो आप रेड हैट लाइनक्स का अगर एग्जाम देते हैं तो वहां पे इसी तरह की चीजें आपसे पूछी जाएंगी। तो आपके पास अगर सारी वैरायटी होगी, आपको सब चीजें पता होंगी, तो आप कुछ भी इसमें काम कर सकते हैं आराम से। ठीक है, तो चलिए बच्चों, आज की क्लास हम यहीं फिनिश करते हैं। आई होप आपको आज की बातें सारी समझ में आएगी। इन सबको आप प्रैक्टिस जरूर करते रहिएगा, प्रैक्टिस नहीं छोड़नी भाई किसी ने। ठीक है, और अपना आप जैसे बना रहे हैं एक साइड में एक जगह पे अपने नोट्स भी तैयार कर लीजिएगा कि आपने कौन कौन सी कमांड कर ली है और उन कमांड्स का मेन काम क्या है। ठीक है, जितनी भी कमांड्स हम करते जा रहे हैं, क्योंकि आपके पास एक जगह पे एक शॉर्ट नोट पड़ा होना चाहिए कि कल को मान लो आपको कहीं पे रेड हैट लाइनक्स के इंटरव्यू के लिए जाना है,
तो भाई आपको चाहिए कि एक ही जगह पे सारी कमांड दिख जाएं, अलॉन्ग विद उसके साथ कौन कौन से ऑप्शन चलते हैं। तो जैसे मैं आपको कमांड कराता हूं उसके ऑप्शन भी बताता हूं, तो आपको एक अलग से अपना एक शॉर्ट नोट बना के रखना है। कमांड का नाम लिख दिया, इसका पर्पस क्या कमांड का वो लिख दिया, इस कमांड के साथ ये वाला ऑप्शन क्या करता है, ये वाला ऑप्शन क्या करता है, ये वाला ऑप्शन क्या करता है। तो ऐसा एक शॉर्ट नोट अपना बना के रेडी रखना, ताकि कल को जब कभी सपोज आपको इंटरव्यू के लिए जाना हो तो फटाफट उस शॉर्ट नोट को देखा और सारी कमांड्स और उनके स्पेशल ऑप्शंस को आपने फटाफट क्विकली ओवरव्यू ले लिया। ठीक है, ये बहुत जरूरी होता है, क्योंकि भाई आपने अगर सपोज मान लो अपने आपको पहले से स्टार्टिंग से प्रिपेयर नहीं करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। कल को सपोज मान लो आपके पास अचानक कोई अपॉर्चुनिटी आई और पता लगा जी फिर हम वो अपने नोट्स को तलाशने पे लगे हुए, नहीं, एक शॉर्ट नोट आपको इसके लिए बना के जरूर रखना है। ठीक है जी, तो चलिए बच्चों आज की क्लास यहीं फिनिश करते हैं, मिलेंगे आप लोगों से अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।